बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अवंतीपुरा एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में जाकिर मूसा का जानशी अब्दुल हमीद लेहारी हलाक हुआ है। गुज़िश्ता रोज अवंतीपुरा के पास कुंजनाग गांव में ये एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में अब्दुल हमीद लेहारी समेत 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के अवंतीपुरा एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में जाकिर मूसा का जानशी अब्दुल हमीद लेहारी हलाक किया गया है, ढेर किया गया है। गुज़िश्ता रोज अवंतीपुरा के पास कंजनाग गांव में एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में अब्दुल हमीद लेहारी समेत 3 मिलिटेंट कहा जा रहा है कि मारे गए हैं। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज के लिए अहम कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। एनकाउंटर में जाकिर मूसा का जानशी अब्दुल हमीद लेहारी को ढेर किया गया है। गुज़िश्ता रोज अवंतीपुरा के पास कंजनाग गांव में एनकाउंटर हुआ था, जहां पर फौज को बड़ी कामयाबी अब मिली है। एनकाउंटर में अब्दुल हमीद लेहारी समेत 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अवंतीपुरा एनकाउंटर में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में जाकिर मूसा का जानशी अब्दुल हमीद लेहारी मारा गया है। गुज़िश्ता रोज अवंतीपुरा के पास कंजनाग गांव में एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में अब्दुल हमीद लेहारी समेत 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। तो अब्दुल हमीद के अलावा जो 2 मिलिटेंट और मारे गए हैं, उनकी शनाख्त हुई है अब तक या नहीं है। कितनी बड़ी फौज की ये कामयाबी है, क्योंकि फौज की बड़ी कामयाबी से इसे ताबीर किया जा रहा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट जुड़ रहे हैं। परवेज, बड़ी कामयाबी फौज के हाथ लगी है। अब्दुल हमीद समेत 2 और मिलिटेंट, अब्दुल हमीद समेत 3 मिलिटेंट ढेर किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट? बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जहाँ तक अब्दुल हमीद लेहारी का ताल्लुक था, ये काफ़ी वक्त से जो है वो मतलूब था। यहाँ पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी सारे केसेस में ये इन्वॉल्व था। यहाँ पे आपको बता दें कि ये बहुत ही क्लोज एसोसिएट था जाकिर मूसा का, और जाकिर मूसा की हलाकत के बाद उसके बाद इसको चार्ज दिया गया था जो अंसारुल गज़वतुल हिंद है उस तंजीम का। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अवंतीपुरा में जो एनकाउंटर हुआ है, कल रात को ही पुलिस को स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहाँ पे हो सकती है। जो ही पुलिस ने मकान का घेरा किया तो फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, और फायरिंग के तबादले में जो है 3 मिलिटेंट्स अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, और ऑपरेशन अब ख़त्म हुआ है। जहाँ तक और 2 मिलिटेंट्स का ताल्लुक है, उनकी शिनाख्त अभी होनी बाकी है, जिसकी तफसीलात अभी पुलिस कुछ देर में देने वाली है। यहाँ पर 10:30 बजे के करीब जो DG पुलिस हैं दिलबाग सिंह, उनकी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। वो प्रेस ब्रीफिंग में पूरा इस एनकाउंटर का तज़किरा करेंगे, पूरा डिटेल वो देंगे कि किस तरह से एनकाउंटर हुआ, और जो बाकी के जो 2 इसमें मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी शिनाख्त भी वो उसमें डिस्क्लोज करेंगे। ताहम अभी तक जो खबरें हैं वो यही है कि अब्दुल हमीद लेहारी जो है, जो जाकिर मूसा का बहुत ही क्लोज एसोसिएट माना जाता था, और जाकिर मूसा के बाद सेकेंड इन कमांड था वो अंसार गज़वतुल हिंद में, उसको मार दिया गया है। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, जाहिर सी बात है, बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। इसके बाद अगर अवंतीपुरा के हालात की बात करें, ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, परवेज बताइएगा। नहीं है अभी तक तो, ताहम कल रात को कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई थी। वहाँ पे कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स पेश आए थे। ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। पूरे इलाके में जो कहा जा रहा है, पूरे इलाके में सिक्योरिटी के 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, और कुछ इलाकों को सील भी रखा गया है, ताकि किसी भी एहतिजाज और किसी भी सूरत हाल से निपटा जाए। हालात के हवाले से बात करें तो हालात काबू में हैं। अभी वहाँ पे ऑपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहाँ से जा चुकी है। जी सना। जी, बेहद शुक्रिया परवेज इस तमाम तफसीलात के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
कश्मीर में आज भी मामूलात जिंदगी मुतासिर है। हालांकि वादी के बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं, लेकिन दफा 144 अभी भी नाफिज है। श्रीनगर में मजमूई तौर पर दुकानें और दिगर तिजारती मराकज बंद हैं। अलबत्ता सुबह के औकात में दुकानें चंद घंटों के लिए खुली रहती हैं। प्रीपेड मोबाइल फोन और इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं, जिस वजह से आवाम खासतौर पर तलबा और ताजिरों को काफी दुश्वारियों का सामना रहता है। और जिस तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लगातार हम आपको न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपडेट फराहम कर रहा है कि मामूलाती जिंदगी किस तरीके से चल रही है वादी कश्मीर में, और आज भी मामूलाती जिंदगी कहीं न कहीं मुतासिर है। हालांकि वादी के बेशतर मकामात से बंदिशें हटा ली गई हैं, लेकिन दफा 144 नाफिज हैं। 2 महीने से जायद का हादसा गुजर चुका है। इस खबर पर भी अपडेट देने के लिए हमारे साथ परवेज, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। परवेज, आज की क्या कुछ तफसीलात? अगर बात करें हम तो अगर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो जो हालात हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे पटरी पे आ रहे हैं। हमने देखा कि निजी गाड़ियों की जो नकल हमल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे सड़कों पे काफ़ी जगहों पे ट्रैफिक जैम्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कमर्शियल गाड़ियों की भी बात करें, जिसमें छोटी गाड़ियाँ जैसे टवेरा या सोमो वगैरह आते हैं, वो भी कुछ रूट्स जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं उन पर चलती नज़र आ रही हैं। ऑटो रिक्शाज तो पहले से यहाँ पर चलते थे, ताहम अगर हम दुकानों के हवाले से बात करें तो दुकानें अब क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं, दुकानें अब तकरीबन 10:30-11 बजे तक यहाँ लाल चौक में खुली रहती हैं और 10:30-11 बजे के बाद दुकानें एक बार फिर से बंद हो जाती हैं। कुल मिला के देखें तो सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन काबू में है। उम्मीद की जा रही है कि जो हालात हैं वो और ज़्यादा मुफीद होंगे यहाँ पे, ताकि जो प्रीपेड सर्विसेज हैं या इंटरनेट सर्विसेज है उनको भी सरकार जल्द अज जल्द रेस्टोर करें। यहाँ दूसरी और अगर हम बात करें तो जो सरगर्मियां आज यहाँ पे चल रही हैं वो है बीडीसी चुनाव के हवाले से, जो कि कल होने जा रहे हैं। कल सुबह 9:30 बजे से बीडीसी चुनाव की जो पोलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। कुल मिला के बताएं तो यहाँ पे 310 ब्लॉक्स में बीडीसी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 1065 कैंडिडेट जो हैं वो शिरकत करेंगे। इसमें अभी तक देखें तो 27 कैंडिडेट पहले से ही अनकंटेस्टेड विनर डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी 56 ब्लॉक्स में ये इलेक्शन लड़ रही है। और बाकी पार्टियों के हवाले से अगर हम बात करें तो बाकी पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि वो इस चुनाव से दूर रहेंगे। चुनाव के सिलसिले में अगर हम बात करें तो चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं या जो चुनावी अमला है वो अपने मुकामात पर पहुँच गया है और उन्होंने पूरी तरह तैयारियाँ करी हैं। कल सुबह चुनाव शुरू होंगे और शाम देर गए तक इसके नताइज भी सामने आएंगे। जी सना। जी बेहद शुक्रिया। तो सरगर्मियाँ बीडीसी चुनाव की भी जारी हैं। कल जिस तरीके से वोटिंग होनी है, अब 2 सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम की हैं वो हिस्सा